फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्याएं 1, 4 से 11, 15 से 16, 27, 34 से 37 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार है। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें दिन तक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला पुरोहित के पास ले जाओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उसी 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं जिनमें धार्मिक समारोह का आयोजन करोगे, और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को नैवेद्य, होम, बलिदान और तर्पण चढ़ाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
वचन अनुवाक्या। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। नया गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा तथा तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन नए मांस की तुरही बजाओ। अनुवाक्या। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। यह तो इस्राएल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने योसेफ के लिए यह नियम बनाया। अनुवाक्या। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। अनुवाक्या। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 53 से 58। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पड़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, जोसेफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर को प्यार करता है उसके मार्ग पर चलता है
उनके विधियों का पालन और आदर करता है, उस पर श्रद्धा रखता है, ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहती है। ईश्वर अपने लोगों को बहुत सारे चमत्कार दिखाए, उनको मार्ग में उनके मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया। उन्होंने विधि और कई नियम दिए, उनको प्यार किया, उनको दुश्मनों के चुंगल से निकाल लाया, परंतु वे सभी उन्हें भुला दिया। इसी प्रकार यीशु अपने नगरी नाजरत जाते हैं और अपने ही लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, और यीशु कहते हैं अपने ही घर या नगर में नबी का स्वागत नहीं होता। ईश्वर के कारण, यीशु के कारण हमें बहुत दुख दिया जाएगा। हमारे केंद्र में जो विश्वासी आते हैं, उनके अपने पुत्र या पुत्री उनके विरुद्ध हो जाते हैं। पति है तो पत्नी, अब पत्नी है तो पति उसका विरुद्ध हो जाता है। उनके पूरे संगे संबंधी, उनका समाज सब उनसे घृणा करता है, क्योंकि जो व्यक्ति उनके प्रेम का अनुभव कर लेता है, इस दुनिया और शरीर से परे रखता है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम सब चीजों में सर्वोत्तम है। उसके आगे सबका प्रेम निरस्त है, और ईश्वर ने हम सबों को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, और उन्होंने अपना रक्त बहाकर हमें मुक्त किया है, पापों से मुक्त किया है, अभिशापों से मुक्त किया है, मृत्यु के डर को निकाल दिया है और अनंत जीवन से भर दिया है। हम सभी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर जो यीशु ने हमें सिखाया है, उसी मार्ग पर चलते रहे, चाहे हमारा शरीर मृत्यु के गर्त में चला जाए, परंतु प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को पुनर्जीवित करेगा और अपने साथ स्वर्ग में बैठाएगा। यह तभी संभव है जब अपने आप पर, इस दुनिया के चीजों पर खड़े उतरते हैं, और जब हम अपनी जिंदगी को एक दूसरे की सेवा में समर्पित कर देते हैं। आइए पूर्ण रूपेण अपनी जिंदगी को, अपने भाव अनुभावों को और अपना इच्छाओं को यीशु के चरणों में अर्पित कर सके, ताकि यीशु हमारे जीवन के द्वारा, हमारे द्वारा कार्य करे। जय यीशु।